वह हमें डर, संदेह और चिंता में लपेटना चाहता है। वह हमें भरमाना चाहता है कि हम सोचें कि हम तो अकेले पड़ गए हैं। शैतान बहुत ही चालाक है, फरेबी है, मकार है और बुरा है। उसका कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। धोखा देने में वह उस्ताद है। उसकी चालाकियों में कभी ना पड़े। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उसकी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये लिखा है इफिसियों अध्याय 6 वचन 11 और 12 में। तो शैतान की योजना हमारे जीवन के लिए ये है कि वह हमें घात करे, हमें नष्ट करे। उसका केवल यही मकसद है, चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। वह पूरी कोशिश करेगा कि हमारे पास जो आनंद है, जो शांति है, जो सुरक्षा है और जो हमारा विश्वास है और जो मकसद है, उसे चुरा ले जाए, उसे लूट कर ले जाए। वह पूरी कोशिश करता है, पूरा जोर लगाता है कि हमारा परिवार नष्ट हो जाए, हमारा जीवन बर्बाद हो जाए और जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है वह सब नष्ट हो जाए। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। तो जब हम अदन की वाटिका में देखते हैं तो इस शैतान ने आदम और हवा के जीवन में जो आनंद था, जो खुशी थी, जो प्यार था, उस सब को खत्म कर दिया, उस सब को चुरा लिया और क्या किया, उन्हें घात कर दिया। उस परिवार को, जो पहला परिवार परमेश्वर ने बनाया था, उसे नष्ट कर दिया। फिर प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाएं और बहुत तायत से पाएं। शैतान एक ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान हर संभव कोशिश करेगा कि हमें सच्चाई से, परमेश्वर से दूर लेकर जाए। वह हमारी हर कमजोरी को जानता है और पिछली कई सदियों से वह इंसानी मानसिकता और चरित्र की पढ़ाई करते आ रहा है। इसलिए वह हमें हमारे जीवन के सबसे कठिन और संघर्ष से भरे हुए समय में परीक्षा में डालेगा। वह बहुत बड़ा शातिर और दुष्ट है। वह अपने आप को, अपने झूठ को बहुत सुंदर और लुभावना करके हमारे सामने पेश करता है। वह पाप को अच्छा दिखाता है और बुराई को बहुत ही लुभावनी। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 14 में लिखा है कि यह कुछ भी अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान कंफ्यूजन यानी गड़बड़ी का बाप है। शुरुआत से ही पहले परिवार को तोड़ने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि शैतान ने उनके मन में कंफ्यूजन डाल दी कि क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है। और अपने भ्रष्ट और शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसने उस परिवार को तोड़ दिया और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वह धोखेबाज है, हर हालत में चाहता है कि बहुतों को गुमराह करे। वह भेड़ की खाल में छिपा हुआ एक भेड़िया है। वह झूठा है और चाहता है कि हम परमेश्वर की सच्चाई पर, उसके वचनों पर संदेह करें, डाउट करें। मानव जाति के शुरुआत से ही वह लोगों के सामने झूठ को रखता आया है। परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ कर संदेह और अविश्वास को पैदा करना ही उसका असल कार्य है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 9 में लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। लिखा है सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और फिर प्रभु यीशु जो शैतान को बिल्कुल अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने भी कहा कि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही में बोलता है, जिसका मतलब है कि झूठ उसकी मातृभाषा है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। ही इज फादर ऑफ लाइज। रोमियो अध्याय 16 वचन 20 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव में शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सचेत रहें, मजबूत रहें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं और शैतान को किसी भी तरह कोई भी अवसर ना दें। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 आखिरी वचन पढ़कर मैं वीडियो को समाप्त करने वाला हूं। लिखा है कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है,
क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो परमेश्वर इस मैसेज के दौरान आपको बहुत बड़ी आशीष दे। मैसेज अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह और उसका प्यार हम सब पर बना रहे। आमीन।